हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। एंड वेलकम, अ वेरी वार्म वेलकम टू दोज who have subscribed to the family newly, and I hope we would progress together and we will be enjoying together as well. अभी मेरी क्लासेस थी हॉस्पिटल में, तो मैं वहाँ से फ्री होके यहाँ पे थोड़ी देर बैठने आई और मैंने सोचा कि कुछ बातें करें आपसे जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है। एंड इतनी ज़्यादा पब्लिकली नहीं आती है बातें और इतना ज़्यादा कोई फ्री होके बात करना नहीं चाहता इस टॉपिक पे, बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको इम्पोर्टेंस दें और हम खुद भी रियलाइज़ करें एंड हम पब्लिकली भी इन चीज़ों पे डिस्कस करें। कभी खुद को मापा है किसी तराजू पे, आईक्यू के, होशियारी के, इंटेलिजेंस के, गुड बुक्स में आने के लिए कभी खुद को मेजर किया है या किसी ने आपको मेजर किया है? खैर, लोगों का तो छोड़िए, आप खुद बताइए, कभी आपको ऐसा लगा है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इसके लायक नहीं, या आई डोंट डिजर्व इट, इट इज़ नॉट वर्दी एंड आई जस्ट सिंपली कांट डू इट? कभी ऐसा फील हुआ है आपको, महसूस हुआ है? तो दोस्तों, आई थिंक कभी ना कभी हम सबके जीवन में एक लोएस्ट मोमेंट आता है जब हमें ऐसा फील होता है वी डोंट डिजर्व इट और वी वोंट बी एबल टू डू इट, जस्ट आई कांट। कभी हमें ऐसा महसूस होता है, चाहे कोई कितना भी स्ट्रांग हो, जीवन के एक पड़ाव पे, एक मुकाम पे एक ऐसा वक्त आता है जब हम अपने लोएस्ट पे होते हैं। आई डू बिलीव इट। बट पता है डिफरेंस कहाँ आता है? अपने लोवेस्ट पे सिर्फ दो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, या तो हम और नेगेटिव स्लोप की तरफ जाए और खुद को बर्बाद कर दें, या तो हम पॉजिटिव स्लोप की तरफ जाए और खुद को आबाद कर दें। पर ये जो डिफरेंस है वो कैसे आएगा, हम कैसे लाएंगे? हमें तो इतनी क्षमता नहीं है अकॉर्डिंग टू अस उस वक्त पे। पर ये सारा खेल है माइंड का, सारा खेल है आपके विश्वास का, आपके इमोशंस का। आपने सोचा है अगर आप भगवान जी पे विश्वास करना छोड़ दो तो वो यू ही डजंट इवन एग्जिस्ट, लेकिन वो इंसान जो एक मूर्त पे विश्वास करता है उसमें भी जान डाल देता है। आई पर्सनली डू बिलीव इन गॉड्स एंड आई थिंक इट चैनलाइजेस द most positive and powerful self of mind। मेरी एनर्जी को एक दिशा देते हैं मेरा विश्वास। सो ये विश्वास आप खुद पे क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है तुमसे पूछना। क्या आप खुद पे विश्वास करते हो? तो अगर हम ये सोचे कि हमसे नहीं होगा तो कौन हम पे भरोसा करेगा? अगर आप यही सोचते रहोगे कि आपसे नहीं होने वाला है तो ट्रस्ट मी, वो आपसे नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे आप अपना इंटरेस्ट खोगे उसमें, पहले आपका मन नहीं लगेगा एंड देन टोटली यू विल क्विट इट। पर आपने कभी सोचा है ये कि जीता कौन और हारा कौन, ये फैसला कैसे होता है? वो जिसने रेस जीत ली हो, सबसे पहले आया हो, अव्वल आया हो, या वो जिसने हार नहीं मानी और अंत तक दौड़ता गया और रेस कंप्लीट करी? वेल, मेरे नज़रिए में तो दोनों ही विनर्स हैं। मेरे नज़रिए में तो दोनों ने ही अपना बेस्ट किया है और अपना जो एम्बिशन है वो फुलफिल किया है टू क्रॉस द बॉर्डर लाइन। दोस्तों, द वेदर हैज़ सडनली बिकम वेरी हार्श, तो अभी के लिए यहाँ से निकलते हैं। आज बहुत ठंड है और हवा भी चल रही है। सो ड्यूरिंग द क्लासेस इट्स जस्ट नॉट द वर्क बट ऑल्सो द वेदर।
बट ठंडियाँ आ गई हैं और आज तो पहला स्नोफॉल हुआ है। खुशी भी है, बिकॉज स्नोफॉल किसको नहीं पसंद, और ये इस साल का पहला स्नोफॉल था। हेलो दोस्तों, हेलो अगेन। एक्चुअली मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था वहाँ पे। ऑल ऑफ अ सडन आई डोंट नो, इतना ज़्यादा ठंड हो गई थी बहुत ज़्यादा, एंड माई आईज वे हर्टिंग, माई ईयर्स वे हर्टिंग। सो आई थॉट कि आई शुड गो होम एंड उसके बाद मैं फिर से रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करूँगी, बट छोड़ूंगी नहीं, आई विल नॉट गिव अप एंड नॉट येट। फिर इसलिए मैंने सोचा घर आते हैं फिर आपसे बातें करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। तो दोस्तों, व्हाट आई वांटेड टू कन्वे इज़ कि ये जो चेंज है, ये जो बदलाव है, उसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे। सो द बेस्ट वे टू डू द चेंज इज़ टू अंडरस्टैंड योर माइंड एंड टू हैव अ चेंज इन परसेप्शन। आपका जो मन है, जो आपका माइंड है, एक औजार है, एक टूल है। इट्स अ ब्रिलियंट टूल एंड इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। नोबडी हैज़ नोन कि मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है। नोबडी हैज़ नोन कि क्या वंडर्स ही कर सकता है। बट डोंट लेट योर माइंड रूल एवरीथिंग, योर लाइफ। डोंट सेकेंडली, अ चेंज इन परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचो कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भोर जो डॉन होता है, DON नहीं, DAWN, डॉन, बैड जोक्स आई नो, बट जो भोर का समय होता है वो सबसे डार्केस्ट पीरियड होता है ऑफ अ डे। बट इफ वी चेंज दिस परसेप्शन लिटिल बिट, वी कैन पुट इट लाइक दिस। जो भोर का समय होता है वो दिन का सबसे खूबसूरत समय होता है, क्योंकि उस समय द सनलाइट फॉल्स थ्रू द डार्कनेस एंड इट कंकर्स इट। वो जो पीरियड होता है जहाँ पे लाइट कॉन्कर कर रही है डार्कनेस को, वो और दिन की शुरुआत होती है। It's the ultimate thing to feel even inside yourself. So I always say that nature is a brilliant example and is a brilliant teacher. You can find every answer in the nature if you want to. But coming back to the point, this is about perception, how you perceive. You can perceive negatively, you can perceive positively as well. But a positive perception, a positive approach towards a not so positive thing makes a hell lot of a difference in your life. It can totally change your life and you as a person. You know, sometimes the complications is just in our head. Life या कुछ चीज़ें असल में इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है जितना कॉम्प्लिकेटेड वो हमारे दिमाग में होता है। सो अगेन, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। कुछ लोगों के पास ये टैलेंट होता है कि वो कई कॉम्प्लेक्स चीज़ें बहुत सिंपल बना देते हैं, जैसे टीचर्स। सम टीचर्स आर सो ब्रिलियंट कि वो इतने अच्छे से इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझा देते हैं कि हम कभी भूलते ही नहीं हैं। सो लाइक दैट वी नीड टू ब्रिंग दैट सिंप्लिसिटी इन आवर लाइव्स। आप स्ट्रगल करोगे, पहले आपको मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे यू गेट यूज टू इट और यू विल डू इट अल्टीमेटली। सो नेवर एवर गिव अप। अ फेलियर इज नॉट अ पर्सन हु हैज फेल्ड। फॉर मी, अ फेलियर इज अ पर्सन हु हैज नॉट गिवन अप येट, नॉट येट। Few are inborn talented, but majority of the people like me, are considered to be mediocre. But that doesn't bother me at all. I never compare myself with others, and I
I would like you also not to. और कभी भी ग्रेड्स या मार्क्स से खुद को आप मेजर मत करिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ भी नहीं होते. यू नो, फेलियर्स हैव कॉन्कर्ड द वर्ल्ड. You can take any example you want to. You will get so many people, so many brilliant people who are dominating this world were once a failure. So don't see grades as numbers to grade your knowledge or yourself. Knowledge is never sufficient. Knowledge is never going to be sufficient. सपोजिंगली आई गिव यू एग्जाम्पल कि मैं फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो अगर मुझे अपने यूनिवर्सिटी में टॉप करना है या फिर अच्छे स्कोर्स लाने हैं, ग्रेड्स लाने हैं, तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का ही पैटर्न फॉलो करना है, पढ़ने का सिलेबस फॉलो करना है. बट आई नो सिर्फ उतना पढ़ के मैं FMG का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाऊंगी. मेरी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम एक कुआं है, बट FMG का एग्ज़ाम पूरा समंदर है. सो मुझे उतनी मेहनत करनी होगी. सो मुझे उतना नॉलेज गेन करना पड़ेगा. और FMG ही क्यों, बाकी एग्ज़ाम्स भी, जो और भी एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए मुझे और नॉलेज गेन करना है. सो मुझे नहीं लगता कि अगर आप दिल से कोशिश करो और बिना किसी फल की इच्छा के अगर आप नॉलेज गेन करो, तो आप कोई भी एग्ज़ाम आपको क्रैक करने से कोई कुछ भी सर्कमस्टांसेस रोक सकता है. ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी अ डायरेक्शन, देयर हैज़ टू बी अ गाइडेंस, एंड बट आई थिंक हम सब अपने लाइफ में हम जो भी चाहे वो हम अचीव कर सकते हैं. सो फेल, लर्न, ग्रो एंड बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी डे. For some time keep people aside जो आपके लिए कुछ फ़ायदा नहीं कर रहे आपको. just put them aside, put them in silent mode and you be on your focus mode. Don't let the outer environment harm your peace, your harmony, your rhythm. Don't let anybody harm you. दोस्तों, failure is very much necessary. Failure is very much necessary to know where you are lagging and what you are lacking. To know these vital things, you need to fail. और जब खोने को कुछ नहीं होगा ना, तो फिर आगे बढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता. You will just grow and keep growing. So guys, remember these 3 blissful letters in your life. GPA. Growth in the direction of your ambition. P, a change in the perception. And a positive approach towards the not so positive elements in your life. So these 3 letters can really bring about a whole lot of impact in your life. And at last, please ask yourself, who do you think you are? A failure or a conqueror? तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो आज यहीं ख़त्म करते हैं और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहां हम और भी ज़्यादा मज़ेदार बातें करेंगे. एंड टिल देन, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. बी हैप्पी एंड हेल्दी. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.